मदरबोर्ड की पावर ऑन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वर्किंग रिक्वायरमेंट में हमने बताया कि पहले क्या चाहिए, पावर, है ना, क्लॉक, रीसेट, रीसेट, इनेबल डेटा, इनेबल डेटा, पीसी रेड। डेटा। पावर्स को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, DSO, इसको चेक कर सकते हैं, DSO, इसको चेक कर सकते हैं, DSO, इसको चेक कर सकते हैं। सब काम DSO से है सर। यानी कि केवल 20% बोर्ड आप मल्टीमीटर से पावर वाले हैं, है ना, बाकी कितना 20 ये 20% अगर हम बात कर दें 80% नहीं कर पाएंगे। 80% चीजें चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, DSO, और 80% लोगों के पास ये है ही नहीं, नो डीएसओ, राइट। जी सर। एकदम सही सर, ग्राफ बहुत सही बना है। ये बन जाता है अपने आप, क्योंकि देखा है ना एक्सपीरियंस अपने आप बनाइए, अभी तो इससे पहले कभी नहीं हमने बताया है, लेकिन हाँ ये सच्चाई यही है। सर वही। लेकिन मजे की बात है ना, आप जो रिपेयरिंग करेंगे, जो आपसे रिपेयरेबिलिटी है, आपकी जो रिपेयरेबिलिटी होगी, एक बात और है कि जो आपकी पर्सनल रिपेयरेबिलिटी है, आपकी जो पर्सनल 100% रिपेयरिंग नहीं हो सकती, लेकिन आपकी जो टोटल रिपेयरेबिलिटी है उसके वो 100%, मान लो 10 में से आप ज्यादा से ज्यादा आपकी रिपेयरेबिलिटी 5 है, तो आपके लिए वही 100% हुआ ना 5। हाँ, उस 5 में से आप 4 पावर लेवल पे ही मल्टीमीटर पे या पावर लेवल पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, या 10 में से आप 6 पावर लेवल पे, 7 पावर लेवल पे कर ले जाएंगे, 3 फिर भी आपको डीएसओ की जरूरत पड़ेगी। अब ये भी है कि आपके रिपेयरेबिलिटी का जो 100% है उसका 70% पावर लेवल पे ही होगा। किस पे होगा, पावर लेवल पे। और आपके रिपेयरेबिलिटी का जो 30% चीज होगा वो होगा आपका डीएसओ लेवल। पावर लेवल मतलब समझ लीजिए मल्टीमीटर, है ना, हाँ जी। और पावर, बाकी 30% ये हो गया डीएसओ। दूसरा, सबसे पहला सेक्शन हमने पढ़ा था आरटीसी। कौन सा सेक्शन, आरटीसी। आरटीसी को क्लियर करने के लिए 100% डीएसओ चाहिए ही चाहिए। जी। दूसरा सेक्शन हमने पढ़ा था डीसी इन सेक्शन, है ना, इसको आप मल्टीमीटर से वेरीफाई कर सकते हो, राइट। जी। तीसरा हमने पढ़ा था चार्जिंग, हो जाएगा। इसको आप किससे वेरीफाई कर सकते हो, मल्टीमीटर। डीएसओ से आपका ये चाहिए 100% के लिए। इसके बाद पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ एलडीओ 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो मल्टीमीटर से, राइट। जी। इसके बाद पढ़ा था ट्रिगर लॉजिक, इसमें भी डीएसओ। इसको हर हाल में वेरीफाई अच्छे से करना है तो आपको डीएसओ ही चाहिए, है ना। जी सर। इसके बाद आपने पढ़ा था 3 और 5 वोल्ट का रेगुलेटर, डीएसओ ही चाहिए इसमें। नहीं, इसको आप कर सकते हो मल्टीमीटर से, है ना। फ्रीक्वेंसी चेक नहीं कर पाएंगे ना, प्लस डीएसओ भी तो चाहिए सर। हाँ फ्रीक्वेंसी चेक ही नहीं हो पाएगी सही से। फ्रीक्वेंसी नहीं, लेकिन मल्टीमीटर से पावर गुड इनेबल वो आइडिया लग जाता है, रिपेयरिंग कर सकते हो मल्टीमीटर से, मतलब 80% इसको वेरीफाई कर सकते हो, 20% डीप लेवल के लिए डीएसओ की जरूरत पड़ेगी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि
जिसके मतलब कौन सा सेक्शन ऐसा है जो बिना डीएसओ के काम ही नहीं हो सकता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना? बिल्कुल। ट्रिगर लॉजिक, हाँ, इसके बाद 3.3 वोल्ट ये हो गया, 5 वोल्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों ने रैम सेक्शन पढ़ा था, है ना? जी इसके बाद हमने रैम सेक्शन पढ़ा था, ये भी मल्टीमीटर से आप वेरीफाई कर लो जाओगे। इसके बाद आपने पढ़ा था 1.05 प्लस 1.8 वोल्ट प्लस 0.95 वोल्ट प्लस VGA कोर, ठीक है? ये भी आप यहां तक आप क्या कर सकते हो, मल्टीमीटर। मीटर से कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका मेन बायोस डेटा। जी मेन बायोस का होता है, मेन बायोस को Yes, sir. कर सकते हैं। मेन बायोस प्रोग्रामिंग वगैरह जो मेन बायोस डेटा, इसके लिए भी आपको डीएसओ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी और फिर आपने क्या पढ़ा था, क्लॉक, अरे सॉरी, सीपीयू कोर रेगुलेटर, है ना? जी बरोबर। कुमार के उल्टे हो गए भाई। कोर रेगुलेटर भी आप मल्टीमीटर से अनुमान लगा लेंगे, लेकिन फिर इसके बाद आपका आ गया पूरा क्लॉक सेक्शन, क्लॉक फॉर्मेशन, है ना? यहाँ पे भी डीएसओ चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए रीसेट फॉर्मेशन, ELT सर, हाँ, ELT रीसेट, हाँ सर, ELT। रीसेट सिग्नल, रीसेट सिग्नल्स कई सारे हैं, सीपीयू रीसेट्स, रैम रीसेट, तमाम चीजें। और फिर डेटा की जो चीजें होंगी, है ना? बहुत ही सारी डीएसओ से आएंगे। डेटा, डिस्प्ले डेटा, एल फ्रेम, LPC, LED 0 2 3, 0 1 2 3, ये सारी चीजें आपकी किससे होंगी, DSO। डीएसओ। टाइम खत्म होने वाला है।